पर यूपी के बलिया से है, जहां जनपद में एक बड़े निजी स्कूल द होराइजन में कैरियर काउंसलिंग के नाम पर किया गया एक अनोखा आयोजन। स्कूल में एस्ट्रोलॉजिस्ट बुलाकर छात्रों की कुंडली दिखाई गई। कुंडली के हिसाब से छात्रों को आगे की पढ़ाई करने की सलाह भी दी गई। छात्रों का सपना पूरे होने से पहले ही टूटा। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले छात्रों को एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कुंडली के हिसाब से बिजनेस करने की सलाह दी। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, आज क्लास 10, 11 और 12 के छात्रों को एस्ट्रोलॉजिस्ट द्वारा कराया गया कैरियर काउंसलिंग। एस्ट्रोलॉजिस्ट ने उनकी कुंडली के हिसाब से उनको आगे की पढ़ाई करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जो बनना चाहते हैं उस पर कड़ी मेहनत करिए, मगर कुंडली के हिसाब से एक बैकअप तैयार रखिए। साइंस के जमाने में एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। कैरियर काउंसलिंग के नाम पर यह अनोखा आयोजन हुआ। यह तस्वीरें गढ़वाल थाना क्षेत्र के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल द होराइजन की है, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को एक फॉर्म भरवाया गया, जिसमें उनके जन्म स्थान, जन्म का समय और नाम फिल कराया गया था। जहां आज एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाकर स्कूल प्रशासन ने उन छात्रों की कैरियर काउंसलिंग की। स्कूल के प्रिंसिपल संजय सिंह ने कहा, आज उनके स्कूल में कैरियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया, जहां एस्ट्रोलॉजिस्ट ने छात्रों के जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म तिथि को एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन किया। आज एक कार्यक्रम ऐसा था कि बच्चों की करियर काउंसलिंग कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को करियर काउंसलिंग का एक सेशन था। और करियर काउंसलिंग ही नहीं बल्कि ध्यान, जो मेडिटेशन है, जिसके जरिए वो अपने को फोकस्ड स्टडी की तरफ कर सकते हैं और जो डाइवर्जेंस हैं सोसाइटी में उससे बच सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर के इस सेशन को बनाया गया था, जिसका नाम हम लोगों ने ओजस दिया था, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ को कैसे जिए, हाउ टू लिव द लाइफ। इसके लिए एक अच्छा प्रयास था जिसको किया गया। वो जो अभी देखा गया बच्चे, हाँ, बच्चे का जो रियल डेट ऑफ बर्थ है और जो उसका जन्म का समय है, जन्म का स्थान है, इसके साथ वो एस्ट्रोलॉजिकली उसको स्टडी किया उन्होंने और उसमें स्टडी करके ये देखा कि इस बच्चे का करियर किस तरफ जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बहुत से बच्चों ने जैसे लिखा कि वो सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके कुंडली के हिसाब से, उनके ग्रहों के हिसाब से ये लगता है कि वो व्यापार बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस उम्र में, विशेष तौर से 14, 15, 16 साल की उम्र में, जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हर व्यक्ति को होती है कि वो क्या करे तो अच्छा होगा या क्या पढ़े, क्योंकि यहाँ से डिसाइड होता है कि उसकी उस शिक्षा किस दिशा में जाएगी। तो इसके आधार पे वो बता रहे थे अपने। जैसे मानसिक दबाव रहता है, साइंस का जमाना है और एस्ट्रोलॉजिकली इस तरह से बच्चों को लाना, हाँ, ये इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बच्चा साइंस पढ़ता है। देखिए साइंस का, आप एस्ट्रोलॉजिकल बात हो रही है। साइंस का जमाना है, नो डाउट साइंस का जमाना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपने आप में एक विज्ञान है। अब आप में से हम में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो नया डिपार्टमेंट बनाया अभी पिछले दिनों, वो वैदिक शास्त्र और ज्योतिष का बनाया इसलिए कि ये एक तरह की साइंस है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इसका हिंदू धर्म में कोई लेना देना है, इसका यूरोप में बहुत प्रचलन है। अब आप समझिए कि ग्रीको रोमन जो फिलॉसफी है, उसमें हमारी तरह से बृहस्पति, उनके यहाँ भी लर्निंग के प्लेनेट माने जाते हैं। साथ ही हमारे पड़ोस में चाइना है, टैरो रीडिंग है उनके पास। तो ये एक तरह की साइंस है। अगर आपकी कैलकुलेशन, आपकी चीजें सही हैं और आप किसी चीज में भ्रमित नहीं होना चाहते, जैसे भ्रम की स्थितियां ये है कि आप ये पत्थर पहन लीजिए, आप ये कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। जो डेस्टिनी आपकी है उससे आप बच तो नहीं सकते, लेकिन उसको आप पॉलिश जरूर कर सकते हैं। तो ये मान करके कि ठीक है, विज्ञान का युग है, तो हम एक सूचना जो अपने बारे में जानते हैं, इससे कोई नुकसान भी नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।